जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है गवर्नमेंट जॉब चैनल में। आप पहली बार इस चैनल में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सारी आसाम स्टूडेंट को मेरी चैनल में मैं स्वागत करता हूं। आप दोस्त आपको बताएंगे कि आसाम की गवर्नमेंट अब रिसेंटली जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए अभी रिसेंटली पोस्ट अपडेट की हैं, जो 32 पोस्ट वैकेंसी है। वो जो पोस्ट की नेम है वो है जेलर पर्सन। जो असिस्टेंट जेलर के लिए आपका डिपार्टमेंट के लिए आपको पोस्ट वैकेंसी निकले हैं, वो भी आसाम की गवर्नमेंट की तरफ से ये पोस्ट वैकेंसी निकले हैं। तो देखा जाए जो पोस्ट के डिपार्टमेंट जो है वो अनरिजर्व के लिए 23 और ओबीसी एमओबीसी के लिए 3 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, एसटीपी के लिए 3 पोस्ट और एसटी के लिए 2 पोस्ट। टोटल मिला के आपको 32 पोस्ट वैकेंसी गवर्नमेंट ने अपडेट दिए हैं आपको। तो ये जो स्टूडेंट थी, जो सारे स्टूडेंट थे ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका जो क्वालिफिकेशन देखा जाए तो आप कोई भी स्ट्रीम में हो, कुछ भी समस्या नहीं है। आप आर्ट्स ले सकते हैं, आर्ट्स में हो या साइंस में हो या कॉमर्स में, कोई भी स्ट्रीम लिए हैं, लेकिन आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। यहाँ पर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है और एजुकेशन के साथ साथ आपका फिजिकल भी टेस्ट लिया जाएगा, जहाँ पर आपका हाइट लिया जाएगा और आपका रनिंग देखा जाएगा, आपको जंपिंग देखा जाएगा। ये सारी चीज़ में देखा जाए तो फिर हम बारी बार स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आपका जो हाइट रहेगा वो मेल के लिए जो पुरुषों के लिए वो जनरल, ओबीसी, एमओबीसी और एससी के लिए आपको 162.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए और एसटी और एसटीपी के लिए आपका 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना जरूरी है। लेकिन फीमेल को ध्यान में रख के आपको 144.5 सेंटीमीटर आपको जनरल, ओबीसी, एमओबीसी और एससी के लिए लिया जाएगा और एच और एसटीपी के लिए आपको 142 हाइट सेंटीमीटर में लिया जाएगा। लेकिन तो देखा जाए तो चेस्ट को में देखा जाए तो चेस्ट के लिए केवल मेल के लिए वो 180 सेंटीमीटर की मेल के लिए 81 सेंटीमीटर आपको लिया जाएगा चेस्ट की हाइट। और फीमेल जो रहेगा उनका वेट में ध्यान दिया जाएगा, साथ ही साथ आपका बीएमआई भी परफेक्ट होना जरूरी है। ये थी उनके लिए आपका जो फिजिकल टेस्ट के लिए। साथ आपका मेडिकल भी टेस्ट लिया जाएगा, साथ आपको मेडिकल भी टेस्ट। दोस्त फिजिकल टेस्ट में और सारे चीज़ भी ऐड किया गया है, जैसे रेस आपका लिया जाएगा। रेस में आपको 1600 मीटर दौड़ना है और 1600 मीटर दौड़ने के लिए आपको रेस में आपको जैसे आपको दौड़ेंगे तो 1600 मीटर दौड़ने के लिए आपको 450 सेकंड की आवश्यकता है। वो मैक्सिमम आपकी ये जो रहेगा और मैक्सिमम रेस का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। और जंपिंग के लिए जो भी जंपिंग करेंगे आप, तो जंपिंग के लिए आपको रखा जाएगा कि आप जो मिनिमम रहेगा 335 सेंटीमीटर और आपको ये जंपिंग करना जरूरी है। ये आपको 3 चांस ही मिलेगा। आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको ये जो 335 सेंटीमीटर जंपिंग करने के लिए मिनिमम आपको 3 चांस दिया जाएगा। 3 चांस में नहीं कर पाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि 1600 मीटर दौड़ने के लिए आपका जो टाइम टेकिंग रहेगा मिनिमम 300 सेकंड रहेगा आपको, वहाँ पर आपको 20 मार्क मिलेगा। और ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखा जाएगा। और बहुत सारे चीज़ें जहाँ पर आपको जंपिंग देखने में जंपिंग करने के लिए मिलेगा, वहाँ पर आपको 10 मार्क आपका ऐड रहेगा। तो ये सारी चीज़ को आपको देखना ज़रूरी है। जो स्टूडेंट ये सारी चीज़ को ध्यान नहीं देगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसलिए पहले से आप जान लीजिए कि फीमेल के लिए तो दौड़ने के लिए आपको 800 मीटर दिया जाएगा। दौड़ने के लिए आपको उस 800 मीटर में आपको क्या करना है, इस 800 मीटर में आपको दौड़ना है 240 सेकंड में आपको 800 मीटर दौड़ना है। जिसे आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं जॉब करने के लिए। और जंपिंग के लिए जो फीमेल के लिए रखा गया है 240 सेंटीमीटर जंपिंग करना है और आपको भी वही 3 चांस दिया जाएगा। 3 चांस में आप कवर नहीं कर पाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिजिकल टेस्ट में बहुत सारे चीज़ है जो सारे स्टूडेंट को ध्यान देना भी जरूरी है। लेकिन जैसे आपका जो एग्ज़ाम रहेगा तो जो स्टूडेंट एनसीसी सी सर्टिफिकेट अचीव करेंगे उनको 5 मार्क मिलेगा। जो एनसीसी बी सर्टिफिकेट अचीव करेंगे उनको 3 मार्क मिलेगा। जो एनसीसी ए सर्टिफिकेट अचीव किए हैं उनको 2 मार्क मिलेगा। इसी तरह आपको मार्क मिलेगा वो आपकी एनसीसी सर्टिफिकेट का ऊपर ही ध्यान दिया जाएगा। और आपको 4 कैटेगरी में आपको मार्क मिलेगा, फिर जाकर आप क्वालिफाई कर पाएंगे। पहले जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो आपका रिटन एग्जाम रहेगा जो 100 मार्क की रहेगी, उसमें माइनस मार्किंग भी है। 2 में 1 गलती होगा तो आपको हाफ मार्क कटेगा आपका।
और फिजिकल टेस्ट में दिया वहीं से। और एनसीसी के लिए आपको 5 मार्क मिलेगा, और ओरल व वाइवा के लिए आपको जो इंटरव्यू लिया जाएगा वहाँ पर आपको 5 मार्क मिलेगा। टोटल मिलाकर 150 मार्क आपको मिलेगा, जो सारे स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करने के लिए 150 मार्क आपको मिलेगा तो क्वालिफाई करने के लिए। इसमें जैसा आपका जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जो कटअप रहेगा वो कटअप में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। मैं मानता हूं कि आप बहुत परिश्रमी हैं, बहुत मेहनती हैं, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आप खुद का पर बिलीव रखिए। ये मानता हूं कि आप अपने मंजिल को इतने महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। तो ये सारे चीज़ था तो स्टूडेंट के लिए और अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट अप्लाई करने चाहेंगे उनको डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट में आपका सारे सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और आप कहीं पर कुछ क्रीड़ा में भाग लें तो वहाँ पर जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो साथ में लेके जाना जरूरी है, जहाँ पर आपको हेल्प होगा कि आप क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत ही हेल्प होगा। तो ये सर्टिफिकेट लेना भी ज़रूरी है आपके लिए। और आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए।